हेयर व्यूअर्स, यू आर वाचिंग हैंड लीवर फॉर यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एफ पी टी पी वर्सेस पी आर। अब एफ पी टी पी और पी आर होता क्या है? एफ पी टी पी जैसे नाम से ही पता चलता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए बहुत सारा धावक है, ये सब दौड़ लगा रहा है और यहाँ पे ये पोस्ट है पास करने वाला, यहाँ जो पहुँच जाएगा वो विन कर जाएगा रेस। ए बी सी डी 4-5 लोग इस तरह से रेस लगा रहे हैं, सबको यहाँ पे पहुँचना है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या होता है, जो सबसे पहले जो धावक, मान लीजिए कि यहाँ से बी सबसे पहले ये पोस्ट पे पहुँच गया, इसका मतलब ये हुआ कि बी 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 रेस जीत गया, है ना। अब इसे चुनाव के संदर्भ में समझते हैं कि जैसे मान लीजिए पी क्यू आर एस 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में भाग लिए, ठीक है, चुनाव में भाग लिए। अब इनको आया 30% वोट, इनको आया 20% वोट, इनको आया 25% वोट और इनको भी आया 25% वोट। अब इसी फर्स्ट पास द पोस्ट में विजेता घोषित किए जाएंगे पी क्यों विजेता घोषित किए जाएंगे? क्योंकि इन सबों में ये जो 4 कैंडिडेट थे उसमें सबसे ज़्यादा नंबर वोट का परसेंटेज किसको आया? पी को, इसलिए पी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा, है ना। इसको सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम भी बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज लाया अपने कंस्टिट्यूएंसी से या जहाँ से भी वो चुनाव लड़ रहा था, तो वो जीत गया, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास द। मतलब सबसे पहले इससे कोई मैटर नहीं करता कि ही इज़ रिप्रेजेंटिंग ओनली 30% ऑफ द पीपुल और 30% ऑफ द वोटर्स, इससे कोई मतलब नहीं। ये सिस्टम बहुत इजी होता है और यही फॉलो अभी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है, उसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ सिर्फ जो मैक्सिमम सिंपल मेजोरिटी सिस्टम बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट अभी लाया था 30%, उसे विनर घोषित किया गया। अब इसके अपोजिट ये जो पीआर सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो जैसे इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कहीं पे 100 सीट है प्रोपोर्शनल सिस्टम में चुनाव के लिए, मान लीजिए भारत में ही 100 सीट है, 100 सीटों पे चुनाव होना है। अब इसमें पार्टी वाइज देखते हैं कि किस पार्टी को कितना, जैसे मान लीजिए कि लेबर पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है और लेफ्टिस्ट पार्टी है, तो इन तीन पार्टी को वोट आना है। अब सबको अलग अलग, एक को 40% वोट आया, एक को 30% वोट आया और दूसरे को भी 30% आया। तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि जितना सीट है, जैसे 100 सीट है तो जितना परसेंट इनको वोट आया वो उतना सीट, ये परसेंटेज ऑफ वोट्स है, परसेंटेज ऑफ वोट परसेंटेज, ये सीट है उतना वो सीट में परिवर्तित हो जाएगा। जितना सीट था, जितना परसेंट इनको वोट आया उतना उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इसलिए इसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है ना कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग बिलोंग करते हैं या फिर जो शेड्यूल एरिया वगैरह में है, या फिर जैसे मान लीजिए कि जैन धर्म के लोग हुआ इंडिया में, या फिर बुद्ध धर्म के लोग हुआ, इनका जितना आबादी है उसके हिसाब से जितना इनको वोट परसेंटेज आएगा उसके हिसाब से इसको उतना सीट मिल जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि ये सब कोई इस पार्टी को चुन रहे हैं, कोई डी को चुन रहा है, कोई एल को चुन रहा है, तो उसके हिसाब से उनका वोटिंग परसेंटेज बदल जाएगा। अब देखिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि भारत में जो लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था, तो उसमें टोटल 542 सीट में चुनाव हुआ था। एक्चुअल में तो होता है 43 पे, 2 नॉमिनेट होते हैं 545 में से। तो इसमें हुआ क्या कि ये सब पार्टियां थी, अलायंस था, जो एनडीए, यूपीए, महागठबंधन, अदर्स। वोट परसेंट आया 31%, यूपी को आया 19%, महागठबंधन को 20% और अदर्स को 30%। ये एक एग्जाम्पशन है,
तो हमारे यहाँ जो सिंपल मेजोरिटी सिस्टम से जो लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसके हिसाब से एनडीए को आया 265 सीट, यूपीए को आया सिर्फ 44 सीट, महागठबंधन को 35 और अदर्स को 198 सीट। अगर ये सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं होता, सिंपल मेजोरिटी सिस्टम नहीं होता, तो क्या होता कि जिसको जितना वोटिंग परसेंटेज आया, जैसे एनडीए को 31% वोट आया, तो टोटल 542 का 31% मिलता, 168 सीट आता एनडीए को, अभी जो कि 265 है। आप देखते होंगे कि जब चुनाव का विश्लेषण होता है, चुनाव रिजल्ट जब आने वाला होता है या उसके पहले जो प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस के आधार पर जो वो सर्वे जारी होता है या एग्जिट पोल जारी होता है, तो देखते हैं सेफोलॉजिस्ट लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि उसका वोटिंग परसेंट इतना था तो सीट ज़्यादा आया, या उतना परसेंट वोट सीट में कन्वर्ट हो पाया कि नहीं, या कम वोट आया तो सीट ज़्यादा कैसे आया। बहुत सारे क्वेश्चन पे वहाँ पे बात विवाद चलते रहता है। उसमें सिंपल समझने का ही है, सिंपल फंडा ही है कि यहाँ पे क्या होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा, जैसे 6 कैंडिडेट हैं, है ना, 100 वोट में से 6 कैंडिडेट हैं, तो वोट तो बंट जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट आए, ज़रूरी नहीं है कि उसको 50 से ज़्यादा आ जाए, 30 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है ना। तो इस आधार पर हम देखते हैं, हम अपने वापस पॉइंट पे आते हैं कि अगर ये फर्स्ट पास पोस्ट था तो सीट ज़्यादा आया, बीजेपी एनडीए को 31% ही वोट मिला, लेकिन सीट 265 आ गई। लेकिन अगर यही पीआर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता तो इनको सिर्फ 168 सीट आता, और यूपीओ को जिसको 19% वोट आया, जिसका सीट कन्वर्ट हो गया 44, तो इनको अगर पीआर सिस्टम होता तो 103 सीट आता, और महागठबंधन को जिसको 20% वोट मिला है, ये सब पूरा एजम्पशन बेस्ड है, तो उसको 35 सीट ही मिला एफपीटीपी के हिसाब से। अगर ये पीआर सिस्टम होता तो 108 मिलता, और अदर्स जिसको 30% वोट आया 198 सीट आया, लेकिन वास्तव में इनको 163 ही आता। तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि एफपीटीपी में सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम में जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में वोट लाया, उसके हिसाब से वो इसलिए सीट में और वोटिंग परसेंटेज में ये हमेशा अंतर रहता है। वही अगर पीआर सिस्टम होता तो ये डिफरेंस बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आ गया होगा कि जो चुनाव का विश्लेषण सेफोलॉजी दिखाते हैं उसका बेस क्या होता है। उनका बेस यही होता है, एफपीटीपी और पीआर सिस्टम का डिफरेंस बताते हैं। अब हम देख लेते हैं कि दोनों में खास डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है। एक चीज़ यहाँ हम यही देखें कि इसका जो प्रोसेस है बहुत सिंपल होता है, और पीआर का बहुत कॉम्प्लेक्स या इसको कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में एमएलए का और लोकसभा के सदस्य का चुनाव इस सिस्टम से होता है, और पीआर सिस्टम से हमारे देश में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है, राज्यसभा के मेंबर का होता है, और एमएलसी जहाँ चाहे, जैसे हमारे देश में 7 स्टेट में विधान परिषद है, तो उसके सदस्यों का चुनाव भी इसी पीआर सिस्टम से होता है, जिसको हम लोग पॉपुलरली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस वोटिंग होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसका कुछ अलग अलग नाम भी है, जैसे इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया में हेयर क्लार्क सिस्टम बोलते हैं, यूएसए में चॉइस वोटिंग सिस्टम बोलते हैं, और इसके लिए एक यूके में थॉमस ड्रूड सिस्टम इन्होंने बताया था कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जितना पूरा सीट होगा उसका 50% प्लस 1 वोट जिसको मिला, ओनली ही विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो ये हुआ एक, ये 2 अंतर हुआ। और तीसरा ये है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव होता है और एक कैंडिडेट होता है। इसमें बड़ा जोग्राफिकल एरिया होता है, जैसे पूरा स्टेट, पूरा देश में, है ना, बड़ा जोग्राफिकल एरिया एक कंस्टिट्यूएंसी होता है। इसमें पीपल लड़ता है, या फिर हम लोग बोलेंगे कंटेस्टेंट जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके बीच वोटिंग होता है। इसमें क्या होता है, पार्टियां लड़ती, जैसे पार्टियां अगर ऐसे हो तो हमारे यहाँ जैसे एनडीए, यूपीए, महागठबंधन, इस तरह से
पार्टियां लड़ती है, ठीक है। इसमें दूसरा क्या है कि इसमें जिसको 50% से कम वोट मिला, लेस देन 50%, वो भी जीत जाता है। उसको ज़्यादा भी मिले लेकिन लेस देन 50%, जैसा कि आपने उदाहरण में देखा कि 30% वाले भी जीत गए, लेकिन इसमें 50% वोट प्लस 1 वोट चाहिए टू बी इलेक्टेड, टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे देश में और यूके में, मतलब इंग्लैंड में और इंडिया में ये लागू है, मतलब ये सिस्टम अपनाया गया है। और इसको इजराइल और नीदरलैंड और भी कई देश में है। एक डिफरेंस के लिए हम आपको इतना बता रहे हैं कि ये प्रिविलेज ऐसा दिया गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सो मैनी, इसके अलावा और भी कई डिफरेंसेस है, लेकिन मेनली जो साइलेंट फीचर्स है दोनों FPTP और PR सिस्टम का, वो यही है। आशा है कि आप बहुत आसानी से इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए होंगे, पहले का उदाहरण। और हम ये आपसे अपेक्षा करेंगे कि अगर इससे संबंधित और भी कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि हम ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं, हम इमीडिएटली आपको रिप्लाई करेंगे। और थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। एक लाइक ठोक देना।